ओके, परफेक्ट। अच्छा, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी है बताना, ताकि सबको एक माइंड हमारा एक जगह पे हो कि आखिर ट्रेनिंग का मकसद क्या है और ये ट्रेनिंग किसके लिए है और इसमें हम क्या-क्या चीज़ें सीख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक जावा की ट्रेनिंग है, लेकिन ये बेसिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग नहीं है। मीन्स कि हम इसमें ये नहीं सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। अलबत्ता हम इनका सिंटैक्स लाजमी देखेंगे कि अगर हम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, जैसे से पीएचपी या जावास्क्रिप्ट या पाइथन, तो जावा में उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, हम ये तो देख रहे होंगे। लेकिन लूप्स क्या करते हैं, इफ एल्स क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट्स क्या है, हम ये सब नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, पहली चीज़। तो इट्स मीन कि अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले से कोई एक प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा की डिटेल में देखेंगे। मेरे ख्याल से उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगेन हम जैसे पीएचपी या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट, जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, और प्लस डेटा टाइप्स उसके अंदर हैंडल नहीं होती, तो क्या लिखने के तरीक़ेकार हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिक नहीं सीख रहे होंगे एक्चुअली, फिर मैं वही कहूँगा सिंटैक्स हम लोग देख रहे होंगे। और फिर मेजरली जो हम ज़्यादातर उसके बाद इस मतलब बेसिक सिंटैक्स से मूव करने के बाद फिर हम एडवांस जावा की तरफ मूव करेंगे और फिर मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो इंटेलिजे आईडी में यूज़ कर रहा हूँ, एक बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन मैंने बनाई है, जिसका मेविन प्रोजेक्ट उसका एक्चुअली टारगेट है। तो मेविन को यूज़ करते हुए मैंने एक बेसिक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई है। इसमें एक मैंने प्रोजेक्ट लॉम्बो रखा हुआ है। रिएक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, लॉम्बो की भी अभी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो आप ये हटा सकते हैं। अच्छा, इलियास, मेरे ख्याल से तुम्हें पॉम डॉट एक्सएमएल वगैरह को भी डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पीएचपी डेवलपर्स हैं। हम्म। ठीक है, तो पॉम डॉट एक्सएमएल ज्यादा सा तो आइडिया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जहाँ पे प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन जावा साइड से भी कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है। जी। अच्छा, पॉम एक्चुअली हमारे पास एक मेविन की अगर मैं बात करूँ, एक पैकेज मैनेजिंग सिस्टम है। तो जिस तरह लाइक हम लोग पीएचपी में कंपोजर यूज़ करते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट में हम लोग एनपीएम वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसी तरीके से जावा के अंदर बहुत सारे पैकेज मैनेजर हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं, तो एक आपको मेविन दिखेगा, और अगर आप एंड्रॉयड बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको ग्रेडल बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखेगा। बाकी एंड है और भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा बिल्ड टूल्स हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपकी सारी डिपेंडेंसीज वगैरह मैनेज करता है। प्लस ये कि आप लेट से जावा के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, आप इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। मतलब पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम तो है, लेकिन उससे भी और ज़्यादा है। लेट से आप कंपाइल टाइम पे कोई बिहेवियर आपको चेंज करना, तो इस तरह की सारी कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किस तरह याद रखें, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जस्ट लाइक पीएचपी में कंपोज़र होता है, और जावास्क्रिप्ट साइड पे हमारे पास एनपीएम होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जावा के अंदर हम लोग मैविन यूज़ कर रहे होते हैं। तो कंपोज़र के लिए हमारे पास अलग फ़ाइल होती है, एनपीएम के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की अलग फ़ाइल होती है। इसी तरीके से मैविन के अंदर जो हमारे पास फ़ाइल होती है उसका नाम पॉम डॉट एक्सएमएल होता है। पॉम मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉट एक्सएमएल इसका एक्सटेंशन है। इट्स मीन हम सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सएमएल में ही देते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट पॉम। कल को हमें लेट से कोई नई लाइब्रेरी ऐड करनी है, तो हमें बस इधर डिपेंडेंसी में उसको यहाँ पे डालना है। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। एक वेबसाइट है लेट से search.maven.org, और यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ लेट से एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है जैक्सन की। ठीक है, तो अगर आपको इसे यूज़ करना हो अपने सिस्टम में, तो आपने यहाँ पर आए इसके स्पेसिफिक वर्जन पे, आपने इसको डिपेंडेंसी को कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, तो ये डिपेंडेंसी लाइव आपके पास ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, सो अगेन मूविंग टू बेसिक जावा। ओके, अगर हम बात करें लेट से पीएचपी जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से, तो डेटा टाइप्स जो हैं ये लैंग्वेजेस इंटरनली हैंडल करती हैं। इवन पाइथन भी डेटा टाइप्स इंटरनली हैंडल करता है। लेकिन अगर हम जावा पे सबसे पहले मूव करते हैं, तो एक बेसिक जो सबसे अहम चीज़ है डेटा टाइप्स। तो आपको डेटा टाइप्स भी खुद मैनेज करनी होती है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स बहुत छोटी सी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि
जावा ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है डेटा टाइप्स को। नंबर वन इज प्रिमिटिव एंड नंबर टू इज रेफरेंस। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, और रेफरेंस जो है वो हमारे पास जिस तरह लाइक ऑब्जेक्ट और एरेज वगैरह हैं, ये सारे रेफरेंस के हैं। तो अगर एक छोटा सा ग्राफ बनाएं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फ्रॉम स्मॉल टू बिग, तो हमारे पास लेट से बाइट सबसे छोटी डेटा टाइप है जो हम डेटाबेस में हमारा स्टोरेज, लेट से हमारा हार्ड ड्राइव में जो स्टोरेज होती है हमारी बाइट, कंप्यूटर की अपनी जो बेसिक स्टोरेज होती है वो भी जावा से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर काम आती है जब हम फाइल राइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं या ओवर द नेटवर्क स्ट्रीम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल बेसिक टाइप पे जाना होता है, वो बाइट है। बाइट से छोटी कोई टाइप हमारे पास कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, तो हम बाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर। बाइट के बाद हमारे पास करेक्टर है जो कि सिंगल करेक्टर होल्ड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहले छोटी डेटा टाइप हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये कितने बाइट्स लेती है, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारे आप गूगल पे कर सकते हैं, पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा कि शॉर्ट कितने बाइट लेता है, लॉन्ग कितने बाइट लेता है। हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। वैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करनी है तो सबसे छोटी डेटा टाइप आपके पास शॉर्ट है, देन आपके पास इंटीजर है, देन लॉन्ग है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं डेसिमल पॉइंट्स, अगर आपको डेसिमल पॉइंट्स में अपने पास वैल्यू को स्टोर करनी है तो आपके पास दो डेटा टाइप्स हैं, एक फ्लोट और दूसरी डबल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बूलियन ट्रू या फॉल्स यूज़ करना हो, नॉर्मली हम इफ एल्स के अंदर कोई यूज़ कर रहे होते हैं या कुछ क्या कहते हैं एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, तो बूलियन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो जिसके अंदर हमारे पास बूलियन एक टाइप है जो ट्रू या फॉल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 8 डेटा टाइप्स हैं टोटल, जो जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाती हैं। इसके अलावा आप कोई भी एरे या ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक्चुअली एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, वो सब रेफरेंस टाइप में काउंट होती हैं। तो अभी प्रिमिटिव और रेफरेंस में क्या फ़र्क है, इसको हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर, डेटा टाइप्स के साथ डेटा टाइप लिटरल्स को समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनको लिखने का तरीक़ाकार है क्या। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि मैं अगर जावा में यहाँ पे लिख दूँ 5, ठीक है, तो व्हाट इज़ 5? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि न्यूमेरिक डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए 3 तरह की डेटा टाइप्स है, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। तो ये 5 जो मैंने ऐसे एज़ इट इज़ लिखा है, जावा इसे क्या समझेगा? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो जावा का स्टैंडर्ड है, जावा जब भी कोई न्यूमेरिक टाइप मिलेगी तो उसे वो इंटीजर ही समझेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, तो लेट्स से अब पहली डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। मैंने कहा इंटीजर आई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास, लेट्स से बाज़ औक़ात हम कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, कुछ बड़े काउंटिंग नंबर्स हमारे पास होते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक बड़ा नंबर है। तो अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है, एकदम से पढ़ के मैं नहीं देख पा रहा यार ये 10,000 लिखा है, 1,00,000 लिखा हुआ है, सही है, 100 मिलियन लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो एक लिटरल हमारे पास जो है वो ये है कि आप इंटीजर डेटा टाइप के साथ उनको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं सेपरेट कर देता हूँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स को। तो अगर मैं इस तरीके से अब देखूँ तो मैं बिल्कुल आराम से मुझे दिख रहा है कि ये हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं और ये मिलियंस है, सो इट्स 10 मिलियन। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो जावा जो है वो अंडरस्कोर इसमें से हटा के मुझे एग्जैक्टली, तो एक्चुअली ये अंडरस्कोर मेरे लिए है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इंटीजर में ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, डेटा टाइप्स के हवाले से एक अच्छा सा आर्टिकल मुझे मिला था। यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो जावा जो है वो ऑक्टा और हेक्साडेसिमल्स को भी और प्लस बाइनरी को भी इंटरनली हैंडल कर सकता है। लेट्स से अगर मैं इसकी बात कहूँ कि एक मेरे पास एक्स वेरिएबल है, अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो से शुरू हो रही है, लेट्स से स्टार्ट में उसके ज़ीरो लिखा और मैंने लिखा 765, सो ये जो है ये एज ऑक्टल नंबर ट्रीट होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मुझे बाइनरी में लिखना है तो मैं 0B करके और लेट्स से 101 इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये बाइनरी में, इट्स मीन कि मैंने इस इंटीजर को बाइनरी में वैल्यू दी है।
बिल्कुल इसी तरीके से हेक्सा में भी मैं दे सकता हूँ 0x और फिर लेट्स से ट्रिपल ए, तो ये हेक्सा में मैंने इसको वैल्यू दी है। इनको प्रिंट करके देख लेते हैं, लेट्स से x1 एंड x ऑलराइट। सो ये क्योंकि ये 765 एज इट इज़ नहीं था, ये ऑक्टा नंबर था, तो इस 501 यहाँ पर आ गया। 101 बाइनरी में 5 का कोड बना और हेक्साडेसिमल में 2730 ये बना। तो जो इंटीजर डेटा टाइप से अगर आप काम कर रहे हो तो आपका इतनी वैरायटी ऑफ लिटरल्स मौजूद हैं, आप किस किस तरीके से हैंडलिंग कर सकते हैं। ऑलराइट। सो मज़ीद हमें बाज़-औक़ात प्रॉब्लम ये आता है कि लेट से मैंने लिखा लॉन्ग आई इक्वल्स टू लेट्स से 1897, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था, कन्फ्यूजन ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 1897 लिखा है तो ये, क्योंकि न्यूमेरिक हमारे पास 3 टाइप से, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, तो जावा इसे क्या कंसीडर करेगा? और ये लेट्स से हमने कहा था कि इंटीजर कंसीडर करेगा, लेकिन इसने लॉन्ग में सेव कर लिया। तो एक्चुअली ये जो टाइप है ये इंटीजर ही है, लेकिन यहाँ पर एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, क्योंकि इंटीजर जो है एज कम्पेयर टू लॉन्ग छोटी डेटा टाइप है। तो बड़ी डेटा टाइप जो है लॉन्ग, वो छोटी डेटा टाइप को ईजिली होल्ड कर सकता है, तो यहाँ पर ये होल्ड कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से मैं फोर्सफुली किसी एक लिटरल, इंटीजर लिटरल को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसे ये कह सकता हूँ कि यार ये मैं लॉन्ग ही लिख रहा हूँ। वो कैसे मैं कह सकता हूँ? मैं उसके आखिर में अगर लेट्स से एल लिख दूँ, इट्स अप टू यू के स्मॉल और कैपिटल, तो जावा समझ जाएगा, इट्स मीन कि आप ये लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे हमें पता लगता है? लेट्स से मेरे पास एक मेथड है और लेट्स से मैं कहता हूँ ये इंटीजर ए एक्सेप्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर ए को प्रिंट कर देता हूँ। इसके साथ साथ लेट्स से मैं यहाँ पर एक INT भी लिख देता हूँ कि इंटीजर मुझे पता चल जाए। और इसी तरीके से मैं कहूँ कि एक दूसरा फंक्शन है मेरे पास, और वो जो है लॉन्ग एक्सेप्ट कर रहा है। ऑलराइट। सो मैं यहाँ पर लेट से लिख देता हूँ लॉन्ग और ऑलराइट। सो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो दो मेरे पास वेराइटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट से यहाँ पे लिख दूँ 5, तो सवाल ये आता है कि कौन सा वाला मेथड फॉलो होगा। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लिटरल्स की बात करें इंटीजर की, तो जो भी मैं चीज़ लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ, वो इंटीजर कंसिडर की जाती है। तो जावा इसको एक्चुअली इंटीजर ही कर रहा है और मेथड ओवरलोडिंग है छोटी सी, और उसके ए के वेरिएबल को कॉल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिख दूँ एल, तो एक्चुअली ये कॉल करेगा लॉन्ग वाले मेथड को। तो ये फ़ायदा हमारे पास होता है जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दो लाइब्रेरी मेथड्स कहीं से मिल जाए और वो लॉन्ग ले रहा है और मुझे कौन सा वाला पास कराना है, लेकिन मेरे पास इंटीजर वैल्यू हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लॉन्ग वाला मेथड कॉल हो रहा है। ऑलराइट। सो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फ्लोटिंग पॉइंट्स की, ठीक है, तो लेट्स से फ्लोट एफ इक्वल्स टू, मैंने कहा 0.5, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर है अगेन, क्योंकि जिस तरह इंटीजर टाइप्स थी, तो हमने कहा था कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं वो इंटीजर कंसीडर होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट से भी ऐसा होता है, जब मैं कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिखता हूँ तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में से कौन सी डेटा टाइप उठाता है? वो डबल उठाता है, ठीक है। मीन्स अगर जब मैं कुछ भी लिटरल उसके साथ डिफाइन नहीं करता, तो जो भी मैंने डेसिमल नंबर लिखा होता है वो डबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एरर क्यों है? लॉन्ग में क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगेन लॉन्ग जो थी वो बड़ी डेटा टाइप थी एज़ कम्पेयर टू इंटीजर, लेकिन यहाँ पर फ्लोट जो है वो एज़ कम्पेयर टू डबल छोटी डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लोटिंग मेरे पास लिटरल्स है, मैं इसको फोर्स कर सकता हूँ अपनी वैल्यू को विद अ एफ। अगर मैंने वैल्यू के एंड में एफ लिख दिया, इट्स मीन कि मैं फ्लोटिंग वैल्यू है मेरी, ना कि डबल है। अदरवाइज इसमें एरर ये है जावा, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोवाइडेड डबल रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट, तो कह रहा है आपने प्रोवाइड किया है डबल और आप यहाँ पर फ्लोट में सेव करें। तो अगर मैं यहाँ पर एफ लिख दूँ, यहाँ से हमारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट। अगर हम मज़ीद डेटा टाइप्स की बात करें, जिस तरह बूलियन है, तो बूलियन इज़ अ वेरी सिंपल
कैरेक्टर टाइप जो कि ट्रू या फॉल्स आपके पास एक वक्त में होल्ड कर सकती है। इसमें कोई इस तरह के रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जावा में जब हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, ऑलराइट, हाँ, एक पॉइंट मुझे बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू जावा या पीएचपी टू जावा मूव कर रहे हैं तो हमारे पास डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं जावा के अंदर। सिंगल कोट के अंदर हम नॉर्मली कैरेक्टर लिखते हैं विच इज़ अ सिंगल कैरेक्टर, और डबल कोट के अंदर हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग एक जावा की डेटा टाइप है, मैंने कहा str, तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे एज अ पीएचपी बैकग्राउंड सोचूं तो मैं नॉर्मली हम लोग इसकी केयर नहीं करते, हम सिंगल कोट भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जावा के अंदर ये एक एरर है, ठीक है। जावा कह रहा है टू मेनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिस्ट। इट्स मीन कि आप सिंगल कोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप जब एक लैंग्वेज से मूव कर रहे हैं तो करेक्ट सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स आर टोटली टू डिफरेंट थिंग, और ये डेटा टाइप्स बताते हैं। सिंगल कोट्स आपका करेक्टर बताएगा और डबल कोट आपको स्ट्रिंग बताएगा। तो इसे लेट्स प्रिंट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट मैं डिफाइन जो करूँगा वो करेक्टर को डिफाइन करूँगा। करेक्टर के अंदर हम डायरेक्टली 65 लेट्स से ये भी होल्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 65 मीन के कैपिटल ए ये आपके ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा करेक्टर। तो इस तरह की पॉइंटिंग आप दे सकते हैं, लेट्स से 56, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सबसे बेसिक जो है काम, किसी भी आप जावा में जो भी काम करेंगे डेटा टाइप्स का होना आपको आपके पास पता होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी जो आपको डेटा टाइप्स में ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत थी। सो होपफुली आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मज़ीद फिर आगे मूव करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन हो तो पूछने के लिए आप लोग रुक सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं। No questions. Thank you, Ilyas. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz.